तो अब हमने फ्लटर के लिए जो एनवायरनमेंट है वो सेटअप कर लिया। ठीक है, तो अब हम फ्लटर का कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप VS कोड का यूज़ करिए, क्योंकि वो लाइट वेट IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और उससे हमारा कोड लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि उससे हमें AI सजेशंस देगी उसकी, जो उसमें हमने फ्लटर और डार्ट की जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की है। तो चलो हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं उसका, और मैं आपको शुरू से लेके एंड तक उसका बताऊंगा कि कौन सी लाइन का क्या मतलब है। मैं ब्लैक बोर्ड पे ही हम वो ऐप एक लिख कर दिखा रहा हूँ। तो जब हमारी ऐप स्टार्ट होगी तो हम शुरू में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मटेरियल डॉट डाट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डाट। इससे क्या होगा, जो भी हमें फंक्शन चाहिए, हमारा प्रोग्राम जो हमें ऐप लिखनी है, वो फंक्शन सब हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे हम आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, ये हम सारा जो लिखेंगे, आपने C++ यूज़ की होगी, जावा यूज़ करी होगी, हम ये सब डार्ट में लिखेंगे, डार्ट लैंग्वेज है। तो जैसे फाइल नेम फाइल डॉट डार्ट, पीछे एक्सटेंशन डार्ट होगी, तो ये जो सारा कोड है हम डार्ट लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे उसमें क्लासेस होती हैं, इसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, हमारी जो ऐप रेंडर करती है, मतलब जो यूज़ करती है, उन उन सबको हम विजेट, इसमें हर एक चीज़ विजेट होगी। बस ये नाम से मत घबराना, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट है, एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमारे ऑब्जेक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी स्पेसिफिक फ्लटर के उसमें यूज़ केसेस हैं। तो जैसे हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया, अब हम एक जब ऐप को स्टार्ट करेंगे, हमें पता है मेन फंक्शन होता है, वॉइड मेन। हमें इसमें कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ पर एक फंक्शन है रन ऐप, जैसे मैं उसमें नाम लिख देता हूँ माई ऐप। ये मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, और ये बंद कर दिया ऐसे। रन ऐप एक फंक्शन है, ठीक है, और जो माई ऐप है ये हम अब क्लास बनाएंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे स्टेटलेस विजिट। जैसे मैंने आपको भी बताया, अगर स्टेटलेस विजिट है, वो एक टाइप का विजिट है, अगर उसको हमारी क्लास एक्सटेंड करेगी तो वो भी एक विजिट ही बन जाएगी, क्योंकि उसका चाइल्ड बन जाएगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट कर लेगी। क्लास माई ऐप जो हमने यहाँ पर लिखा है वही करेंगे। ये जो हम माई ऐप लिखेंगे, ये सारा बेसिक जो हमारे कोर फंक्शनिंग ऐप की वो डिसाइड करेगा, वो करेगा। ये आगे लिख देंगे एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट। पहले हम स्टेटलेस देखेंगे, बाद में स्टेटफुल विजिट भी होता है। ये सिर्फ दो टाइप के विजिट है पूरे फ्लटर में, मतलब जो हम एक्सटेंड करते हैं। तो पहले मैं स्टेटलेस बताऊंगा, बाद में चलेंगे स्टेटफुल पे। स्टेटलेस विजिट, ठीक है। जैसे अब ये इसको इनहेरिट कर रहा है स्टेटलेस विजिट को माई ऐप, तो स्टेटलेस विजिट का एक फंक्शन होता है जो हमें ओवरराइड करना ही पड़ता है हमेशा। ओवरराइड मतलब उसको यहाँ पर डिफाइन करना ही पड़ेगा, और वो है बिल्ड मेथड। और बिल्ड मेथड को हमने डिफाइन करना है, ठीक है। तो जो हमारा बिल्ड मेथड है वो कैसे है, वो जो बिल्ड मेथड है वो रिटर्न करता है एक विजिट।
जो हम फ्लटर की ऐप में हमें दिखता है वो विजेट रिटर्न करता है, तो उसकी रिटर्न टाइप पहले लिख देंगे। पहले हम ऊपर लिख देंगे हमें बताने के लिए, ये जरूरी नहीं है, ये इसको डेकोरेटर कह देते हैं, ओवरराइड @override, और नीचे लिख दिया हमने विजेट, कैपिटल W पड़ेगा विजेट। अब बिल्ड, और ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कह देते हैं। और जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमारी सारी ऐप की एक मतलब ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जो हमारा विजिट है करंटली उसकी लोकेशन बताता है ये विजिट ट्री में। बस इतना याद रख लोगे तो काम बन जाएगा। ये हमारी विजिट ट्री में लोकेशन बताता है। और अगर हमने अब स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना समझने से हम कर सकते हैं आगे। तो ये लेगा बिल्ड कंटेक्स्ट, और हम इसको नेम दे देते हैं और जर्नली ये देते हैं कंटेक्स्ट। अब हम इसको ओवरराइड करने जा रहे हैं, मतलब इसको डिफाइन करने जा रहे हैं हमारा जो चाइल्ड है उसमें। तो बिल्ड में हम एक विजेट रिटर्न करते हैं, क्योंकि ये रिटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है। रिटर्न में क्या करेंगे, हम एक विजेट को रिटर्न करेंगे, ठीक है। और ये जो मैं अब बता रहा हूँ ये स्टार्टिंग वाला ही है, जो हमें थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम पूरा लॉजिकल है, रट्टा भी नहीं है ये, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न करता है ये मटेरियल ऐप एक विजेट है जो हमारा बेसिक उसके लिए, क्योंकि अभी हमने कोई पेज बनाना स्टार्ट नहीं किया, और उसको इकट्ठा सब कोई चीज को इकट्ठा करता है बैकएंड में, सॉरी जो भी हमारा उसके साथ कनेक्शन है वो बिठाता है, सारे काम करता है। और यहाँ पर हम मटेरियल ऐप को रिटर्न कर देंगे, मटेरियल ऐप। ये एंड्रॉयड के लिए है, iOS के लिए बाद में आएगा मटेरियल ऐप, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम। इसमें कई सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट होता है होम, और जो होम में हम विजिट डालेंगे, क्योंकि इसमें हर चीज विजिट है। होम में जो विजिट डालेंगे वो ही जाकर हमारा स्क्रीन पे रेंडर होगा। होम, ये देखोगे ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है एक क्लास का, ठीक है। जैसे हमने C++ में देखा है, पढ़ा होगा कि मटेरियल ऐप, अगर हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर को कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वहां पर सीधा आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, वहां पर नेम्ड आर्ग्यूमेंट पास नहीं होते। तो लेकिन जो डाट है इसमें फीचर है कि हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो ये भी हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उसको, मटेरियल ऐप का जो कंस्ट्रक्टर है, और ये मटेरियल ऐप का ऑब्जेक्ट बना देगा फिर, ठीक है। होम में हम एक विजेट पास करेंगे और वो हमारी स्क्रीन पे रेंडर होगा। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ उसका होम पेज, क्योंकि होम पर है तो मैंने नाम लिख दिया, जरूरी नहीं है लेकिन होम पेज। जैसे मैंने कहा है विजिट भी एक तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हमने होम पेज को कॉल कर दिया और यहाँ पर लगा दिया कॉमा। क्यों लगाया कॉमा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट पास होंगे, ठीक है। होम आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया, ठीक है। होम आर्ग्यूमेंट पास हो गया, और इसमें और भी कई टाइप के आर्ग्यूमेंट होते हैं, और जो इसमें बाकी जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑप्शनल है, अभी उनको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और आर्ग्यूमेंट है टाइटल आर्ग्यूमेंट, वो हम दे सकते हैं। अब जो टाइटल आर्ग्यूमेंट है वो लेता है स्ट्रिंग इनपुट, ठीक है। स्ट्रिंग इनपुट लेता है और हम इसको पास कर देते हैं कोई भी हमारा टाइटल। तो हम स्टार्टिंग की ऐप बना रहे हैं, इंट्रो ऐप लिख देते हैं, और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम डबल कॉमा लगाएं, सिंगल कॉमा से भी हमारा स्ट्रिंग इनपुट मिल जाता है। जैसे हमने C++ में देखा है, वहाँ पर अगर सिंगल कोट लगाते हैं तो
वो करेक्टर इनपुट देता है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंगल से भी हमारा स्ट्रिंग इनपुट जा सकता है। इंट्रो ऐप, इंट्रो ऐप, ठीक है। एक ये मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ये 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, और ज़्यादा अभी हमें स्टार्टिंग में करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ सेमी कॉलन, क्योंकि रिटर्न के बाद सेमी कॉलन लगेगा। अब ये बिल्ड जो मेथड है मैंने ओवरराइड कर दिया, अब इसको बंद कर दूंगा। बंद हो गया। तो यहाँ तक जब हमारा जो होगा कंप्यूटर का डाट का जो भी कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा, वो सबसे पहले मेन में जाएगा। रन ऐप ये फंक्शन रन करेगा। ये जो रन ऐप है ये फ्लटर के द्वारा जो मटेरियल डाट है इसके द्वारा प्रोवाइड किया गया एक फंक्शन है, और अगर हम ये नहीं लिखेंगे ये नहीं चलेगा। तो माई ऐप ये इस क्लास को चला देगा, मतलब इसको कॉल करेगा। ये इनबिल्ट है, ये मतलब अपने आप कंटेक्स्ट है, जो बिल्ड कंटेक्स्ट है ये ले रहा है, इसको खुद ब खुद पास करता है जो फ्लटर है। ये इनबिल्ट सिस्टम है, बाहर से हम पास नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास माई ऐप एक्सटेंड स्टेटलेस विजिट, ये हमने क्लास डिफाइन कर दी स्टेटलेस विजिट, और हमें सिर्फ एक फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ता है। ओवरराइड मतलब जो हमारी स्टेटलेस विजिट है। अब ये समझो स्टेटलेस विजिट में जैसे हमने C++ में, मैंने C++ की हुई है, वहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई फंक्शन ओवरराइड करना ही है, उसको हम प्योर वर्चुअल बना देते हैं वहाँ पर। तो प्योर वर्चुअल जो बन गया एक बार फंक्शन, और तो उसको हमें ओवरराइड करना ही पड़ता है जो हमारी अगली जो चाइल्ड क्लास बनेगी। वैसा ही सिस्टम है यहाँ पर कुछ। मैंने देखो जावा की नहीं हुई, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट हैं वो तो लगभग बराबर होते हैं, उसमें भी वैसा ही होगा। ओवरराइड करके विजिट बिल्ड कंटेक्स्ट रिटर्न मटेरियल ऐप। तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर आया बिल्ड मेथड लिखा उसने मटेरियल, फिर मटेरियल ऐप रिटर्न कर दी जिसने सारा बेसिक सेटअप कर दिया। टाइटल उसका इंट्रो ऐप, ठीक है, हमारी ऐप का। तो और इसने होम पेज जो हमें शो करेगा वो होम पेज विजिट होगा हमारा, वो कॉल हो जाएगा। अब इसके बाद मैं होम पेज विजिट को डिफाइन करूँगा। शायद यहाँ पर एक गलती रहेगी, क्लास को बंद करना भूल गया मैं। और C++ में होता है कि हमें सेमी कॉलन लगाना होता है क्लास को ख़त्म करने के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाना डाट में, ठीक है। अब मैं होम पेज जो विजिट है उसको बनाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।